नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस हलके की दोस्तों जो अभी अभी उपचुनाव को लेकर चर्चा में रहा है। और चौधरी भजनलाल की वजह से हरियाणा की राजनीति में यह हलका हमेशा चर्चा में रहेगा। बहुत सारे राजनेता इस दुनिया में आए और ये सपना अपने मन में लेकर चले गए कि चौधरी भजनलाल या उनके परिवार को आदमपुर में हराएंगे। चौधरी बंसीलाल हो या चौधरी देवीलाल हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, सबने यहां पर आकर दम लगाया है, लेकिन चौधरी भजनलाल या उनके परिवार को हराने की हसरत आज तक किसी राजनेता की पूरी नहीं हो पाई है। इस हल्के की बहुत सारी जानकारियां आपके पास होंगी दोस्तों, लेकिन चूंकि हमारी ये सीरीज चल रही है इसलिए इस हल्के को नहीं छोड़ेंगे और इसके चुनावी इतिहास को जानेंगे। कुछ नई जानकारियां हैं वो भी मैं आपको दूंगा। हरियाणा बनने के बाद 1967 में पहले चुनाव हुए थे और इस पहले चुनाव में चौधरी भजनलाल ने आदमपुर से टिकट की काफ़ी कोशिशें की थी, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाई और टिकट मिली थी हरि सिंह डाबड़ा जी को और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी थे चौधरी रणजीत सिंह, उनको 251 वोटों से हराया था। इसके बाद तो ये समझ लीजिए कि चौधरी भजनलाल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और 1968 के चुनाव में उनको आदमपुर से टिकट मिल गई और इसके बाद आदमपुर में चौधरी भजनलाल परिवार की एक किस्म से रजिस्ट्री हो गई और इसके बाद वो चौधरी बंसीलाल की नज़रों में चढ़े। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में उनको लिया और बाद में तो खुद भजनलाल जी भी लाल हो गए और 1968 के चुनाव में चौधरी भजनलाल ने बलराज सिंह को हराया था। 1972 के चुनाव में बेहद रोचक स्थिति पैदा होगी क्योंकि चौधरी देवीलाल आदमपुर से भजनलाल के सामने आ भिड़े। देवीलाल जी ने यह चुनाव निर्दलीय लड़ा था और चौधरी भजनलाल को 2,90,000 के करीब वोट मिले थे और देवीलाल जी को 1,80,000 के करीब वोट मिले। चौधरी देवीलाल ने यह चुनाव तोसाम से भी बंसीलाल जी के खिलाफ लड़ा था और वो वहां भी हार गए थे, आदमपुर में भी हार गए थे। 1977 में चौधरी भजनलाल जी ने जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और निर्दलीय मोहर सिंह जी को हराया। 1982 में चौधरी भजनलाल जी ने फिर से कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ा और लोकदल के अपने ही जाति बंधु नरसिंह बिश्नोई जी को हराया। 1987 में चौधरी भजनलाल जी की पत्नी जसमा देवी जी चुनावी मैदान में उतरी और उन्होंने लोकदल के धर्मपाल सिंह सरसाणा को हराया। 1991 में चौधरी भजनलाल खुद आदमपुर से लड़े और उन्होंने जनता पार्टी के मास्टर हरि सिंह जी को हराया। 1996 में एक बार फिर से बेहद दिलचस्प स्थिति पैदा हो गई क्योंकि चौधरी बंसीलाल के बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह आदमपुर के अखाड़े में कूद गए। 1996 में सुरेंद्र सिंह और उनके बाबूजी हरियाणा विकास पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस और भजनलाल को तो साफ कर दिया, लेकिन सुरेंद्र सिंह आदमपुर में चौधरी भजनलाल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आदमपुर के राजा ने भिवानी तोसाम नरेश को 20,000 वोटों से शिकस्त देकर यह दिखा दिया कि आदमपुर में चौधरी भजनलाल का सिक्का चलता है। 1998 में उपचुनाव की नौबत आई और कुलदीप बिश्नोई अपने पिता की सीट को संभालने के लिए मैदान में उतरे। उनके सामने हविपा के मास्टर हरि सिंह थे, लेकिन करीबन 18,000 वोटों से कुलदीप बिश्नोई अपने जीवन का ये चुनाव जीत गए। साल 2000 में एक और लाल गणेशी लाल जो चौधरी बंसीलाल की सरकार में मंत्री थे और उन्होंने भाजपा की ओर से चौधरी भजनलाल को नाथने की कोशिश की, लेकिन भजनलाल जी ने उनको 40,000 वोटों से धूल चटा दी। आजकल वो उड़ीसा के राज्यपाल हैं, प्रोफेसर गणेशी लाल, आप उनको जानते होंगे। 2005 में चौधरी भजनलाल ने इनेलो के राजेश गोदारा को करारी हार दी। 2008 में फिर यहाँ पे उपचुनाव होता है क्योंकि हरियाणा जनहित कांग्रेस की स्थापना के बाद चौधरी भजनलाल ने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया था। उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से भजनलाल को चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने चुनौती दी थी। इनेलो ने प्रोफेसर संपत सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन चौधरी भजनलाल जी ने चौधरी रणजीत सिंह को 26,000 मतों से हराकर सफल रहे थे। वो 2009 के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के जेपी को पराजित किया था और इनेलो के राजेश गोदारा तीसरे स्थान पर रहे थे। इसके बाद अब कुलदीप बिश्नोई अपने पिता के निधन के बाद लोकसभा में पहुंचे और खाली सीट पर अपनी पत्नी रेणुका बिश्नोई को उपचुनाव में उतारा। उन्होंने कांग्रेस के कुलवीर बेनीवाल को हराकर चौधरी भजनलाल परिवार का जो मान सम्मान आदमपुर में बरकरार रखना था वो रखा। 2014 में कुलदीप बिश्नोई ने इनेलो के कुलबीर सिंह को फिर से प्राप्त किया और कांग्रेस उम्मीदवार सतेंद्र सिंह को इस चुनाव में 10,000 वोट मिले थे। 2014 के बाद भी आदमपुर में कोई चौधरी भजनलाल परिवार को टक्कर ढंग से देने वाला नहीं खड़ा हो पाया।
2019 के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के सामने टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। परिणाम में कुछ खास बदलाव नहीं हुए, लेकिन पूरे चुनाव में सोनाली फोगाट ने खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन उनका जो राजनीतिक जीवन है, उनकी यात्रा है, उनके निधन के साथ समाप्त हो गई। इसके बाद चौधरी भजनलाल परिवार आदमपुर में अजय ही रहा है। कुलदीप बिश्नोई इसके बाद जब राज्यसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस से वो भाजपा ही हो गई और अपनी सीट से इस्तीफा देकर अपने बेटे भव्य बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारा। और भव्य को भी आदमपुर की जनता ने फिर से सिर आंखों पर बैठाया और जयप्रकाश को चौधरी भजनलाल परिवार ने तीसरी बार हराकर विधानसभा में आदमपुर का नाम ऊपर रखा। अभी भव्य बिश्नोई आदमपुर के विधायक बन चुके हैं और थोड़े समय बचा है। 2024 का काउंटडाउन एक तरीके से शुरू हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि जो परिवार 1968 से लेकर आज तक हर परिस्थिति में आदमपुर में जीतता आया है, क्या ऐसी कोई नौबत, ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसा कोई कैंडिडेट आदमपुर में है जो चौधरी भजनलाल परिवार को हरा दे? क्या ऐसी स्थितियां बनी हैं? क्या ऐसी स्थितियां बन पाएंगी, या फिर हमेशा की तरह चौधरी भजनलाल परिवार 2024 में आदमपुर का चुनावी मैदान फतेह करेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, जरूर बताएं। क्या आप आदमपुर के बारे में आकलन लगा पाते हैं, ये बताएं। इसके साथ साथ अगर आप कमेंट करेंगे दोस्तों, कमेंट में उनका नाम लिखेंगे, तो मुझे भी ये समझने में आसानी होगी कि मेरे जो दर्शक हैं और जो राजनीति में मेरे जितने ही ज़्यादा जानकार हैं, उतने वो सब लोग अगर मिलके ओपिनियन देंगे तो हम एक मुकम्मल राय बना पाएंगे। ये सारी सीटें का जो चुनावी इतिहास, इसको बताने के बाद मैं इन सारी जानकारी को कंक्लूड करूंगा और तब हमें एक अनुमान लग जाएगा कि 2024 में हरियाणा में किसकी सरकार बनने वाली है। तो आप जरूर कमेंट करें, आदमपुर का 2024 का रण कौन जीतेगा? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें दोस्तों, मैं इंतजार करूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नए हल्के के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।